नमस्कार दोस्तों, माल न्यूट्रिशन इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। माल न्यूट्रिशन इन इंडिया के स्टैटिस्टिक्स क्या थे 2018 में, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जिसमें आप दो प्रॉब्लम्स की बात करते हो, एक वेस्टिंग की और एक स्टंटिंग की। तो ये वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या है ये भी आपको बताऊंगा। वैसे तो मैंने बता रखा है अपने एडिटोरियल डिस्कशन में कई बार। इस एग्जैक्ट वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में जो ओपिनियन छपता है, जो उनका एडिटोरियल छपता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल नजर आया। देखिए, द हिंदू का एडिटोरियल तो मैं आपके लिए बनाता ही हूँ, और इंडियन एक्सप्रेस के जो बहुत सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं ना, उनको मैं इंडिविजुअल वीडियोस के फॉर्म में लेके आता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। एक तो हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन न्यूट्रिशन, इमीडिएट स्टेप्स टू रिजॉल्व द इश्यूज और कंक्लूजन। जो कुछ भी उस आर्टिकल के हिसाब से था, और उसके साथ साथ मैंने अपने कुछ पॉइंट्स को वैल्यू ऐड किया है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया। वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे, ये एक्चुअली में एक ऐसी कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है, इस बात से होती है कि आप एक ऐसी डाइट खा रहे हो जो आपको एक हेल्दी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है। हमारे शरीर को चलाने के लिए आपको पता है कुछ सूटेबल न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए एक अप्रोप्रिएट बैलेंस में। तो या तो वो न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत कम मिल रहे हैं, टू लिटिल मिल रहे हैं, या आपको जरूरत से ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको अपना शरीर को चलाने के लिए कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और ये एक अप्रोप्रिएट बैलेंस में चाहिए। अभी इनमें से कोई चीज अगर कम मिलेगी तो आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और अगर इनमें से कोई चीज आपको एक्सेस में मिल रही है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स को जरूरत से ज्यादा इनटेक किया है तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको आपको एक अप्रोप्रिएट बैलेंस में लेना है। नॉर्मल कर केसेस में जब माल न्यूट्रिशन की बात आती है तो बात इस बात पे आती है कि भाई देखिए, माल न्यूट्रिशन मतलब ठीक तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले नहीं। ओके, और खासकर यहाँ पे कम मिले, क्योंकि इंडिया में गरीबी ज्यादा है तो लोगों को प्रॉपर डाइट मिल नहीं पाती है। और इनको जो डाइट मिलती भी है तो बहुत इम्बैलेंस डाइट मिलेगी। तो कुछ लोग बिल्कुल ही ऑयली खाना खाएंगे, तो जो प्रोटीन रिच डाइट है वो नहीं जा रही, फैट रिच डाइट जा रही है पर प्रोटीन रिच डाइट नहीं जा रही। कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं यहाँ पे इंडिया में। इंडिया इज होम टू, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं सारी, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से तो आप कोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया इज होम टू 46.6 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आप समझिए स्टंटिंग की परिभाषा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के साथ उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक मिनिमम हाइट अटेन करेगा। अभी अगर वो मिनिमम हाइट अटेन नहीं करता है तो उसको बोला जाता है स्टंटिंग। तो हो गया स्टंटिंग। एक और शब्द है जिसको बोला जाता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अक्सर कर सुना होगा कि आपका वेट ज्यादा है, वेट कम है, तो आप वेट को प्रॉपर किसके हिसाब से मानते हो? हाइट के हिसाब से मानते हो कि भैया एक 6 फीट का पर्सन अगर 85 केजीज के अराउंड उसका वेट है तो वो परफेक्टली हेल्दी है। अगर वो 100 किलो का हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी है। ठीक है, तो वेस्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के लिए आपका कम से कम उतना वेट होना चाहिए, अगर उतना नहीं है तो वेस्टिंग है। ओके, तो मतलब अगर आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट नहीं है, कम है, तो आप स्टंटेड हो। और अगर आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो आप वेस्टेड हो। अब देखिए, हमारे देश में नियरली हाफ ऑफ ऑल अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेबल टू अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। ये वजह है कम से ऑलमोस्ट 50% ऑफ अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी का। और एक कंट्री इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट गोल्स को कभी भी नहीं पा सकता माल न्यूट्रिशन के इश्यू को एड्रेस किए बिना। इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। एंड नियरली 50% ऑफ सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो 30% दुनिया भर के स्टैंडर्ड चिल्ड्रन इंडिया में है, और दुनिया भर के 50% ऑफ द सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इंडिया में है। क्योंकि ये डाटा है अंडर द एज ऑफ 5 के लिए। और आप देखोगे जो चाइल्ड डेथ्स होती हैं उसके लिए एक बहुत प्रिडोमिनेंटली मेजर फैक्टर है, वो है माल न्यूट्रिशन।
और ये माल न्यूट्रिशन बच्चों का माल न्यूट्रिशन भी है, और ये माल न्यूट्रिशन उन मदर्स का भी माल न्यूट्रिशन है जो बच्चों को पैदा करती हैं। तो माल न्यूट्रिशन के चलते अगर एक मदर की बॉडी डेवलप नहीं हुई, वो खुद कमजोर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बच्चा भी कमजोर होगा। अगर जन्म के बाद माँ को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है तो वो अपने बच्चे को भी फीड नहीं कर पाएगी, तो उस केस में भी बच्चे कमजोर निकलेंगे। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, malnutrition remains the predominant risk factor for child deaths, according for 68% of total under 5 deaths and 17% of total disability adjusted life years। अभी बात है कि ये टोटल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या होता है। आपकी एक प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन छोड़िए, मान लीजिए आपका लाइफ स्पैन है 70-80 साल का। अभी 70-80 साल में मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो जाए, हो जाती है लोगों को, कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, तो उस बीमारी के चलते एक पर्सन का कुछ साल बर्बाद हो सकते हैं, ट्रीटमेंट में बर्बाद हो सकते हैं, या फिर एक पर्सन अगर बीमारी के चलते 30 साल की उम्र पे ही मान लीजिए मर गया, तो उस केस में जितना वो आगे जी सकता था वो उतना नहीं जी पाया, किसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से। तो एडजस्टेड, ये जो टोटल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है, ये आपका डिसेबिलिटी एडजस्टेड जो लाइफ ईयर्स है क्या बताता है, वो ईयर्स जो आपकी बीमारी की वजह से लॉस्ट हो गए, किसमें, इलाज में, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में, या डेथ में, तो उसको बोला जाता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। यानी किसी की लाइफ में उसकी बीमारी की वजह से जो समय बर्बाद हुआ, उसकी इलाज में जो उसको परेशानी हुई, जो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हुई, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो कितना वो और जी सकता था, इन सब चीजों को फैक्टर में देखते हुए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को निकाला जाता है। इसके लिए भी बहुत हद तक इंडिया में माल न्यूट्रिशन आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो भैया न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, और जरूरी है कि इंक्रीज्ड फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी को कम किया जाए, क्योंकि इंक्रीज्ड फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, हमारी ग्रोथ को रोकता है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट करता है, और ह्यूमन कैपिटल को कम करता है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को कम करता है। कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड है ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये तो थे 2018 के स्टैटिस्टिक्स। 2018 के बहुत बाद आया है कोविड-19। मार्च 2020 में कोविड-19 ने लॉकडाउन लगवा दिया इंडिया में। चाइना में तो कहा जाता है कि 2019 की शुरुआत से केसेस दिखने लगे थे। हालांकि चाइना में नवंबर दिसंबर में दुनिया के सामने निकल के आ रहा था, डब्ल्यूएचओ ने इसकी सीरियसनेस को बताने में लेट कर लिया, और अब आप देख रहे हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। अभी कोविड-19 ने चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को इंडिया में बहुत ज्यादा हर्ट किया है। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के चलते, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार बहुत एफर्ट मान रही है एफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज को और न्यूट्रिशन सर्विसेज को अवेलेबल कराने की, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज को अवेलेबल कराने के बावजूद कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो अगले 6 महीने में 60,000 से लेके 3 लाख तक चाइल्ड डेथ्स करवा सकता है इंडिया में। समझ गए? तो 60,000 टू 3 लाख चाइल्ड डेथ्स हो सकती हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी फरवरी या मार्च समझ लीजिए 2021 तक 60,000 से 3 लाख चाइल्ड डेथ्स इंडिया में और हो सकती हैं, इन एडिशन टू द चाइल्ड मोर्टेलिटी फिगर्स जो कि नॉर्मल केसेस में हम लोग आ रहे थे। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। अब तो हमें जरूरत है कुछ चीजें करने की, तो भैया पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, एक प्रॉपर की पॉलिसी एंड प्रोग्राम प्रपोजल्स को सामने लेके आना है ताकि एक्यूट मालन्यूट्रिशन और इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को मिटिगेट किया जा सके। चलिए, ये तो बोल बच्चन आते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो इनको आंसर्स को। आगे आप देखो, जब लॉकडाउन लगा तो एसेंशियल सर्विसेज रुक गई। अब एसेंशियल सर्विसेज में और क्या क्या चीजें रुकी? मिड डे मील्स रुक गए। अरे बच्चे स्कूल जाते थे, दिन में गर्मा गर्म कुक्ड खाना मिलता था, दूध मिलता था, सब बंद हो गया। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे बच्चे जब सुबह स्कूल जाते तो सुबह उनको गरम गरम दूध भी जाता है, खाने के साथ साथ ब्रेकफास्ट का प्रोविजन भी कर रखा है इस मिड डे मील स्कीम के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ने। तो भाई पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी इस मिड डे मील स्कीम से पूरी हो रही थी। अभी लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गए, तो एजुकेशन तो गई ही गई, साथ साथ उनकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो गई है। देखा जाए यहाँ पे सेव द चिल्ड्रन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कॉन्करेंट रैपिड नीड्स असेसमेंट कराया इन प्रोग्राम एरिया, इसने किया जून 2020 में। 14 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसने एक असेसमेंट करवाया जिसमें 7,235 रिस्पॉन्डेंट थे, और ये पाया गया सेव द चिल्ड्रन ने कि 40% ऑफ द एलिजिबल चिल्ड्रन हैव नॉट रिसीव्ड मिड डे मील ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद है तो स्कूल जा ही नहीं रहे। तो आगे बात की जाए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन। भैया फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखिए यहाँ पे मैं बहुत जनरलिस्टिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कोट नहीं हो रहे। इन जनरलिस्टिक पॉइंट्स को एक एक दो दो लाइनों में अगर आप आंसर में लिखोगे तो आपके आंसर्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। तो बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, बात यह है कि आगे आने वाले समय में जो पैंडेमिक का इंपैक्ट है वो पूरी तरीके से जाने वाला है नहीं। माल न्यूट्रिशन के साथ जो लड़ाई थी इंडिया की और दुनिया की, इनफैक्ट कह लीजिए, उसको कोविड-19 के पैंडेमिक ने 2 से 3 साल पीछे खींच दिया है, यानी हम एक डिसएडवांटेज में चले गए हैं। तो अभी इन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अर्जेंट स्टेप्स पे, तो देखते हैं कोर इंडिकेटर्स अक्रॉस द लाइफ साइकिल। पहली चीज जो कि फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए की जा सकती है कि भैया कोर इंडिकेटर्स को मॉनिटर किया जाए। और कौन कौन से ये कोर इंडिकेटर्स हैं, तो ये कोर इंडिकेटर्स है ओवरवेट, क्या बच्चा ओबेसिटी से सफर कर रहा है, ओवरवेट से सफर कर रहा है, या फिर अंडरवेट या वेस्टिंग या स्टंटिंग। तो बच्चे में अंडरवेट की प्रॉब्लम, ओवरवेट की प्रॉब्लम, वेस्टिंग की प्रॉब्लम, स्टंटिंग की प्रॉब्लम, इसको नेशनल लेवल पे भी कवर किया जाए, इसको स्टेट लेवल पे भी कवर किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कवर किया जाए, ब्लॉक लेवल पे भी कवर किया जाए। तो सरकार को और लोकल गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ भाई इस इलाके में जो चाइल्ड ग्रोथ है, कंसोलिडेटेड पिक्चर दिखेगी वो कहाँ सफर कर रही है, और उसके हिसाब से जो लोकलाइज्ड और कंसोलिडेटेड अप्रोच है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इजी एंड सस्टेन्ड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भैया अगर इजी और सस्टेन्ड एक्सेस करना है, मतलब न्यूट्रिशन फूड एक बड़ी जनता को आसानी से मिल जाए, तो आपको लोकली अवेलेबल फूड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड का एग्जांपल दूं तो आप कह सकते हो मेज की क्रॉप, मक्का की क्रॉप लो कॉस्ट होती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है। ओके, उसके बाद भाई क्या चीज को प्रमोट करना है, तो टेक होम राशन एंड मिड डे मील सर्विस। क्या है ये टेक होम राशन का सीन, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है इंडिया में उनको कुछ इस तरीके की सुविधाएं दी जानी चाहिए कि आराम से वो राशन को अपने घर पे ले जा सके बिना किसी प्रॉब्लम के। जो मिड डे मील सर्विस डिलीवरी है, यानी जो बच्चे पहले स्कूल में आ रहे थे और स्कूल में उनको खाना खाने को मिल रहा था, कुछ इस तरीके की चीजें करी जाएं कि पैंडेमिक के दौरान में भी इन बच्चों को खाना मिलता रहे, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सरकार की तरफ से बहुत सारा जो एलोकेशन है वो इस मिड डे मील स्कीम के लिए जाता है, तो अभी एलोकेशन जा रहा है तो कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट इस बात का इंतजाम कर सकती है कि खाना बच्चों तक पहुंच जाए। फिर क्या बोला जा रहा है, चाइल्ड सेंसिटिव सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। फोर्थ, चाइल्ड सेंसिटिव सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स नीड टू बी इंप्लीमेंटेड इन अ वे सो दैट दे कैन रीच द लास्ट चाइल्ड। यहाँ पे आप एक बात समझो, मैं आपको यहाँ पे चीजें हेड्स में क्यों बता रहा हूँ, हेड्स में इसलिए बता रहा हूँ जबकि जब आप यूपीएससी में न्यूट्रिशन की फील्ड से रिलेटेड आंसर दे रहे होगे ना, तो अगर आप हेडिंग दे दोगे ना चीजों को तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपने कोर इंडिकेटर्स अक्रॉस द लाइफ साइकिल, इसके अंदर 2 लाइनें लिखी। इजी एंड सस्टेन एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड, इसके अंदर 2 लाइनें लिखी। टेक होम राशन एंड मिड डे मील सर्विसेज, इसके अंदर 2 लाइनें लिखी। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लाइनें, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाइनें, यूज ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी के अंदर लाइनें। जब आप हेडिंग बना के 3-3 लाइनें लिखोगे आपके नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, और यही पॉइंट एक हैफर्ड वे में आप पैराग्राफ में लिख दोगे बिना किसी हेडिंग के तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। दिस इज द आर्ट ऑफ स्टोरिंग नंबर इन यूपीएससी में। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये बोला गया कि पीडीएस को आप पूरे देश में एक्सेसिबल कराइए जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो कहते हैं ना यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, कि भैया एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड दे देंगे और पूरे देश में वो एप्लीकेबल होगा। इसको मास लेवल पे चालू करने की जरूरत है। फिर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए भैया एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सरकार जिस तरीके से कर रही है वो पूरा का पूरा वल्नरेबल पॉपुलेशन के पास पहुंचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लॉकडाउन के समय इसको लागू किया गया, 5 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 80% ऑफ इंडियन जनता इसके अंदर आती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या हो जाती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते सरकार ने अपना काम किया, अन्न को 80% ऑफ द जनता को ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल करा दिया, लेकिन ये उन तक पहुंचना चाहिए। अगर ये उन तक नहीं पहुंच रहा है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन है। ये जो सप्लाई चेन है इसको सुधारना है। फिर भाई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करिए, सर्विस डिलीवरी में, डाटा मैनेजमेंट में। एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाइए जहां पे ये पता चल सके कि हाँ भाई इतना अन्न अलॉट किया, ये किसको किसको मिला, कहां पे मिला, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिला, और उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में से रैंडम चेक्स के थ्रू आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि सच में उसको मिला कि नहीं मिला। तो बात यह कि न्यूट्रिशन के लिए बहुत सी चीजें करनी है।
आपको मल्टीपल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर को मोबिलाइज करना पड़ेगा, सोशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी लोगों को, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा। आप बोलोगे वॉश क्या है, तो भैया वॉश एक ऐसा टर्म है जो वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन तीनों चीजें अपने आप में अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर आप वाटर गंदा होगा तो ना आप सैनिटेशन कर सकते हो, ना ही आप हाइजीन रख सकते हो। वाटर को साफ रखना जरूरी है। अगर प्रॉपर तरीके से टॉयलेट्स नहीं बनवाई जाती हैं तो जितने भी आसपास के वाटर सोर्सेज है वो कंटामिनेट हो जाएंगे। तो ये बस बताने का तरीका है कि जो वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं इन तीनों को मिलकर जो वॉश नाम का शब्द बन रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से जरूरी है अगर न्यूट्रिशन के आउटकम्स को पाना है, माल न्यूट्रिशन को कम करना है। अब बात ये बोला जा रहा है कि देखिए न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, इस आर्टिकल में एक और बात बताई गई है कि सरकार के जितने भी न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्लान कर रखे हैं उसके इंप्लीमेंटेशन के बाद भी अगर 90% कवरेज होता है, 90% कवरेज मतलब 90% ऑफ द जनता को ये न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस मिलते हैं, तो भी जो स्टंटिंग है वो केवल 20% से घटेगी। तो कहीं ना कहीं बोला यह जा रहा है कि और भी बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। यहां पे न्यूट्रिशन इंटरवेंशन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है? It is to resolve or improve the nutrition diagnosis or nutrition problem by provision of advice, education and delivery of food component of a specific diet or meal plan tailored to patient's client needs। यानी कि भैया किसी एक पेशेंट की नीड्स या किसी एक क्लाइंट की नीड्स, अब ये नीड या तो वो डॉक्टर के पास जाए तो हो पाएगी पूरी, या गवर्नमेंट खुद आइडेंटिफाई करे किसी एक कम्युनिटी में जहां पे लोग एक मैसिव स्केल पे अंडर न्यूट्रिशन से या माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं, तो वहां पे उनको प्रॉपर एडवाइस दी जाए, एजुकेशन दिया जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अगर उनकी डाइट में कोई एक कॉमन चीज कम नजर आती है तो वो उनके पास अवेलेबल कराई जाए। कोविड-19 के अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक प्रोग्राम हमेशा याद रखिएगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको लगभग 30 मार्च चालू किया गया था। अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक ये चलना था। कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझने के लिए इसको चालू किया गया था और 30 जून को इसको 5 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड तक चलेगा। काम क्या है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक पहुंचना। देखिए एक्चुअली में माइग्रेंट क्राइसिस हो गई थी। ये माइग्रेंट्स चल के अपने घरों की तरफ जाने लगे थे, रास्ते में मरने लगे, इनके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चीजें समझ में आई। 80 करोड़ जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं देश को, लगभग 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, इनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाएंगी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, राइस और व्हीट, 1 kg ऑफ चना फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिशरीज को, ये होगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू, अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स के थ्रू। और अब तो एक स्टेट के राशन कार्ड होल्डर्स दूसरे स्टेट में भी चल रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन पे चीजें बहुत हद तक डिपेंड करती हैं, बट कहीं ना कहीं सरकार ने प्रधानमंत्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यूनिवर्सल बेसिस पे चलाया है। मतलब पूरे देश में कहीं पे भी जो गरीब हैं वो राशन ले सकते हैं स्कीम के अंदर, चाहे वो उस स्टेट के हों चाहे ना हो। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट किस हद तक इंप्लीमेंट करने में मदद कर रही है। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों न्यूट्रिशन से रिलेटेड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट